हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाट। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग लेसन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको ये डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। इस डिजाइन को आप जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, जैकेट, शॉल, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक, कुर्ती किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। ये डिजाइन सब में बहुत ही सुंदर लगता है। ये डिजाइन बनाने के लिए आपको 11 के मल्टीपल फंदे लेकर के 3 फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे, तो आपका ये डिजाइन इस तरह से सेट हो जाएगा। अब 11 के मल्टीपल कैसे होते हैं, देखिए। पहले आप यहाँ पर 11 फंदे गिन लीजिएगा, फिर से 11, फिर से 11, इस तरह से गिनते जाइएगा और लास्ट में आपके 3 फंदे रह जाए तो 11 के मल्टीपल होकर के 3 फंदे हो जाते हैं। ये डिजाइन हमारा उल्टी साइड से शुरू होता है और 4 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। किसी भी प्रोजेक्ट पर अगर आपको फंदे बढ़ाने हो तो आप सीधी साइड से बढ़ा लीजिएगा, उल्टी साइड से हमारा ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। यहाँ से जो मैंने इसकी पहली सिलाई की स्टार्टिंग की है फ्रेंड्स, वही पहली सिलाई मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। तो देखिए, ये डिजाइन बनाने के लिए पहली सिलाई है जो कि पूरी उल्टी ही बनेगी। तो धागा अपनी तरफ करके आप इसकी पहली सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बना करके कंप्लीट कर दीजिएगा। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ। धागा अपनी तरफ करके पूरी सिलाई आप इस तरह से उल्टी बना दीजिए। अब आ जाइएगा इसकी दूसरी सिलाई और सीधी साइड से दूसरी सिलाई आप इसकी पूरी सीधी बना दीजिएगा। देखिए, धागा पीछे करके आप दूसरी सिलाई को इस तरह से सीधा बना लीजिएगा। तो मैं ये सीधी सिलाई है, इस तरह से धागा पीछे करके ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाएगा इसकी तीसरी सिलाई और उल्टी सिलाई। तीसरी सिलाई भी इसकी पहली सिलाई के जैसे ही बनेगी। पूरी सिलाई आप उल्टी बना दीजिएगा। देखिए, धागा अपनी तरफ करके इसे आप उल्टा बना लीजिए। 3 सिलाई इसकी कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाएगा इसकी चौथी सिलाई। चौथी सिलाई पर हमारा ये डिजाइन बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे करना है। पहला फंदा अगर आपको उतारना हो तो आप उतार लीजिए, मैं हमेशा बना कर लेती हूँ। देखिए, एक फंदा सीधा और ये दूसरा फंदा भी सीधा। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कर लीजिए और इस वाले फंदे को सीधा बना दीजिए। अब देखिए, जब इस फंदे को सीधा बनाया तो यहाँ हमारी जाली आ गई। अब धागा अपनी तरफ कर लीजिएगा और इस तरह से लपेट के एक जाली बना लीजिएगा और 2 फंदे का एक, फिर से 2 फंदे का एक करना है। हमने 4 बार 2-2 फंदे का एक ही करना। देखिए, 2 बार हो गया है। अब ये तीसरी बार हमने 2 फंदे का एक कर दिया और ये चौथी बार 2 फंदे का एक हो गया। अब देखिएगा, हमारे यहाँ पर 8 फंदे से 4 फंदे हो गए हैं। तो 2 जालियां तो हमारी यहाँ आ गई हैं, जिससे 2 फंदे वापस बढ़ गए हैं। धागा अपनी तरफ रहे। अब देखिए, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया, एक जाली आ गई। धागा अपनी तरफ करके दूसरा फंदा भी हमने सीधा बनाया तो 2 जाली आ गई। अब धागा वापस अपनी तरफ करके हम इस तीसरे फंदे को सीधा बना देंगे तो ये तीसरी जाली आ गई। अब देखिए, धागा अपनी तरफ कर लीजिएगा। इस तरह से 3 बार जाली आने के बाद धागा अपनी तरफ कीजिएगा। इस तरह से लपेट के एक जाली बनाएंगे तो हमारी ये चौथी जाली आ गई। तो 2 फंदे तो देखिए यहाँ जाली से बढ़े थे, यहाँ 4 कम हुए थे। यहाँ 4 जालियां बनी हैं तो 2 इस साइड के आ जाएंगे, 2 अगली साइड के बन जाएंगे। तो अब हम फिर से 4 बार 2 फंदे का एक बनाएंगे। देखिए, 2 का एक किया, फिर से हमने 2 फंदे का एक किया, तीसरी बार 2 फंदे का एक किया और ये चौथी बार 2 फंदे का एक कर दिया। धागा अपनी तरफ रहे और देखिए, एक फंदा सीधा बनाया तो एक जाली बन गई। धागा अपनी तरफ करके जब दूसरा फंदा बनाया तो दूसरी जाली बन गई। धागा अपनी तरफ करके जब तीसरा फंदा बनाया तो देखिए हमारी तीसरी जाली बन गई। अब धागा अपनी तरफ कीजिए और इस तरह से लपेट कर ये चौथी जाली बना दीजिएगा और फिर से 4 बार 2 फंदे का एक करना है। देखिए, 2 का एक कर दिया, दूसरी बार 2 का एक और ये तीसरी बार 2 का एक हो गया और एक बार फिर से हमने 2 का एक कर दिया। ये देखिए, लास्ट में हमारे 3 फंदे रह गए हैं। धागा अपनी तरफ
इस फंदे को हम इस तरह से सीधा बना देंगे। तो एक जाली तो हमारी यहाँ पर आ गई है। अब धागा अपनी तरफ करके ये जो 2 फंदे बचे इन्हें भी हम सीधा बना देंगे। इस तरह से हमारा ये 4 सिलाइयों में डिजाइन कंप्लीट होता है। यही 4 सिलाइयां हमने दोबारा से रिपीट करनी है। अब दोबारा जब आप इसे बनाएंगी तो पहली सिलाई ठीक वैसे ही बनानी। देखिए धागा अपनी तरफ करके पहली सिलाई इसकी उल्टी बनेगी, दूसरी सिलाई इसकी पूरी सीधी बनेगी और तीसरी सिलाई इसकी फिर से उल्टी बनेगी। तो ये 3 सिलाइयां जो सीधी उल्टी ये बना करके चौथी सिलाई पर आपको एक बार फिर से ये डिजाइन डालना बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सेकंड बार ये डिजाइन बनाने के लिए पहली सिलाई उल्टी, दूसरी सीधी और तीसरी उल्टी मैंने इसकी बना करके कंप्लीट कर ली है। और चौथी सिलाई पर फिर से ये डिजाइन बनेगा। तो कैसे बनेगा देखिएगा, मैं दोबारा से बनाकर दिखा रही हूँ। पहला फंदा सीधा और दूसरा फंदा भी सीधा। अब धागा अपनी तरफ कर लीजिएगा और इस वाले फंदे को सीधा बना देंगे। देखिए धागा अपनी तरफ है और इस फंदे को सीधा, तो यहाँ हमारी जाली आ गई। अब धागा अपनी तरफ कर लीजिए और लपेट कर इस तरह से एक जाली बना दीजिए और 4 बार 2 फंदे का एक, 2 फंदे का एक करना है। तो देखिए 2 का 1 किया। अब दूसरी बार हमने 2 फंदे का 1 कर दिया। अब तीसरी बार 2 फंदे का 1, फिर से चौथी बार 2 फंदे का 1 कर दिया। धागा अपनी तरफ रहे और देखिए एक फंदा सीधा बनाया तो एक जाली आ गई। धागा अपनी तरफ करके दूसरा फंदा सीधा बनाया तो 2 जाली आ गई। धागा अपनी तरफ करके तीसरा फंदा सीधा बनाया तो 3 जाली आ गई। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कर लीजिएगा और इस तरह से लपेट के पहले एक जाली बनाइए और फिर 4 बार 2 का 1, 2 का 1 कीजिए। देखिए 2 फंदे का 1 किया, दोबारा से 2 फंदे का 1 किया, तीसरी बार 2 फंदे का 1 किया और ये चौथी बार 2 फंदे का 1 किया। अब धागा अपनी तरफ ही रहे। पहला फंदा देखिए हम धागा अपनी तरफ है, इस एक फंदा हमने सीधा बनाया तो यहाँ एक जाली आ गई। धागा अपनी तरफ दूसरा फंदा सीधा बनाया तो यहाँ दूसरी जाली आ गई। धागा अपनी तरफ घुमा के जब तीसरा फंदा सीधा बनाया तो यहाँ तीसरी जाली आ गई। अब धागा अपनी तरफ और देखिए इस तरह से हम लपेट करके एक जाली बनाएंगे। ये हमारी लपेट कर बनाने वाली चौथी जाली होती है। अब 2 का 1, 2 का 1 4 बार हम ऐसे करेंगे। तो देखिए 2 फंदे का 1 किया, दोबारा से 2 फंदे का 1 किया, अब तीसरी बार 2 फंदे का 1 किया और ये चौथी बार 2 फंदे का 1 किया। अब देखिए लास्ट में हमारे 3 फंदे रह गए हैं। धागा अपनी तरफ रहे, इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे तो एक जाली हमारी यहाँ आ गई। अब धागा वापस अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे। इस तरह से फ्रेंड्स जब आप यही बार बार 4 सिलाइयों को रिपीट करेंगे तो आपका ये सुंदर सा डिजाइन बनता चला जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।